इन्वेस्टिंग की दुनिया में कुछ नाम ऐसे हैं जिनका सम्मान हर कोई करता है और बार्टन बिग्स उन्हीं में से एक हैं। आज हम उनकी प्लेबुक में गहराई से उतरेंगे, उनकी क्लासिक किताब हेजहॉगिंग से। हम सीखेंगे कि इमोशंस के तूफान से कैसे निपटा जाए, मार्केट के शोर को कैसे इग्नोर किया जाए और सबसे ज़रूरी सर्वाइव कैसे किया जाए। तो चलिए इस महान रणनीतिकार से कुछ सबक सीखते हैं। ये मशहूर कहावत तो लगभग सबने सुनी होगी। ये लाइन हर इन्वेस्टर के सबसे बड़े स्ट्रगल को एक लाइन में बता देती है। देखिए, मार्केट कोई लॉजिकल जगह नहीं है, ये तो इमोशंस पर चलता है। और दो इमोशंस जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं वो हैं डर और लालच। आज हम इन दो जबरदस्त ताकतों को समझने और उन पर काबू पाने का तरीका खोजेंगे। डर, ये हमें पैनिक में बेचने पर मजबूर करता है, वो भी तब जब कीमतें सबसे कम होती हैं। और लालच, या जिसे हम फोमो कहते हैं, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, ये हमें तब खरीदने पर मजबूर करता है जब कीमतें पहले से ही आसमान छू रही होती हैं। तो होता क्या है, ये दोनों भावनाएं मिलकर हमें सस्ते में बेचने और महंगे में खरीदने पर मजबूर करती हैं, जो कि कामयाब इन्वेस्टिंग का ठीक उल्टा है। तो सवाल यह है कि इन शक्तिशाली भावनाओं से मुकाबला करें तो करें कैसे। बार्टन बिग्स एक बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त स्ट्रैटेजी बताते हैं, हेजहॉग थिंकिंग। चलिए समझते हैं कि यह आखिर है क्या और यह मार्केट के शोर से कैसे बचा सकती है। सोचिए एक हेजहॉग के बारे में। जब उसे कोई खतरा महसूस होता है तो वो सिर्फ एक काम करता है, खुद को एक गेंद में सिकोड़ लेता है, बस। इसी तरह हेजहॉग थिंकिंग का मतलब है एक सिंपल क्लियर स्ट्रैटेजी पर टिके रहना, मार्केट के हर उतार चढ़ाव पर रिएक्ट करने से बचना। ये उन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज के बिल्कुल उलट है जो अक्सर फेल हो जाती हैं। इस माइंडसेट को अपनाना काफी आसान है, बस 3 स्टेप्स हैं। पहला, एक क्लियर स्ट्रैटेजी बनाइए। दूसरा, बिना इमोशनल हुए डिसिप्लिन के साथ उस पर टिके रहिए। और तीसरा, जरूरत से ज्यादा सोचना, जिसे एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं, उससे बचिए। इस तरीके की असली ताकत इसकी सादगी और कंसिस्टेंसी में ही है। अगला कदम है अपने नजरिए को थोड़ा बड़ा करना। देखिए, एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर सिर्फ एक स्टॉक का चार्ट नहीं देखता, वो पूरी दुनिया के नक्शे को देखता है, ये समझने के लिए कि ग्लोबल ताकतें बाजारों को कैसे चलाती हैं। बार्टन बिग्स जैसे दिग्गज रणनीतिकार हमेशा ग्लोबल मैक्रो फैक्टर्स पर नजर रखते हैं। इसमें इंटरेस्ट रेट्स, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स जैसे कि युद्ध, तेल जैसी कमोडिटीज की कीमतें और करेंसी में बड़े उतार चढ़ाव शामिल हैं। ये सभी फैक्टर्स हमें याद दिलाते हैं कि स्टॉक मार्केट एक बड़े, आपस में जुड़े हुए ग्लोबल सिस्टम का सिर्फ एक हिस्सा है। चलिए देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। मान लीजिए अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, तो इसका असर क्या होगा? डॉलर मजबूत होगा, जिससे उभरते हुए बाजारों पर दबाव आ सकता है। या फिर किसी तेल पैदा करने वाले देश में जंग छिड़ जाए तो दुनिया भर में एनर्जी की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे महंगाई पर असर पड़ेगा। ये समझना बहुत जरूरी है कि ग्लोबल घटनाओं का लोकल बाजारों पर सीधा असर होता है। अब हम आते हैं इस प्लेबुक के सबसे जरूरी नियम पर। एक ऐसा नियम जो मुनाफा कमाने से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो नियम है सर्वाइव करना, मतलब बाजार में टिके रहना। चलिए इस एक बात पर एक पल के लिए रुकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का ये सुनहरा नियम हर एक इन्वेस्टर के लिए सबसे बुनियादी सिद्धांत है। अपनी पूंजी को बचाना ये हमेशा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। रिटर्न के पीछे भागने से कहीं ज्यादा जरूरी ये है कि आप गेम में बने रहें। अगर कोई मार्केट में टिका रहता है तो भविष्य में आने वाले मौकों का फायदा उठा सकता है। जो लोग गेम से ही बाहर हो जाते हैं उनके लिए कोई मौका नहीं होता। यहां पर बिग्स एक बहुत ही अनोखी लेकिन जरूरी सलाह देते हैं। वो सिर्फ शेयरों में नहीं बल्कि सर्वाइवल एसेट्स में भी इन्वेस्ट करने को कहते हैं। इसमें सोना और जमीन जैसी हार्ड एसेट्स, एक सुरक्षित जगह और जरूरी सामानों का स्टॉक रखना शामिल है। ये तैयारी उन बहुत ही बुरे हालात के लिए है जहां मार्केट और यहां तक कि करेंसी भी फेल हो सकती है। तो बाहरी फैक्टर से ध्यान हटाकर अब अपने अंदर की लड़ाई पर फोकस करते हैं, क्योंकि आखिर में लंबी दौड़ में कामयाबी या नाकामी अक्सर एक इन्वेस्टर के अपने व्यक्तित्व पर ही निर्भर करती है। यह स्लाइड कामयाब और नाकामयाब इन्वेस्टर्स के बीच का मनोवैज्ञानिक फर्क साफ साफ दिखाती है। कामयाब इन्वेस्टर्स में धैर्य होता है, अनुशासन होता है और वो स्वतंत्र रूप से सोचते हैं। वहीं दूसरी तरफ असफल निवेशक आवेगी होते हैं, भावुक होते हैं और भीड़ के पीछे चलते हैं। असली बढ़त जानकारी में नहीं बल्कि माइंडसेट में है। और ये लाइन इस पूरी चर्चा का सार है। स्मार्ट इन्वेस्टर वो नहीं है जो हर ट्रेड जीतता है। स्मार्ट इन्वेस्टर वो है जो लंबी दौड़ में टिका रहता है। इन्वेस्टिंग में असली सफलता छोटी मोटी जीत हासिल करने में नहीं बल्कि लंबे समय तक मैदान में डटे रहने में है।
तो इस अनुभवी रणनीतिककार की प्लेबुक से आखिरी सबक क्या है? चलिए इसे एक साथ समेटते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टिंग हर ट्रेड जीतने का खेल नहीं है, ये लंबी दौड़ में बने रहने का खेल है। अनुशासन, रिस्क मैनेजमेंट और सही मानसिकता, यही कामयाबी की असली चाबी हैं। मार्केट आपको कई बार गिराएगा, लेकिन जो लोग टिके रहते हैं, आखिर में विजेता वही बनते हैं। और अंत में एक सवाल अपने आप से पूछने के लिए, निवेश अनुशासन के साथ हो रहा है या भावनाओं के साथ? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर इन्वेस्टर को सोचना चाहिए।